रामाई शेरावाली जी दा बुल साचे दरबार की जय। तो जी अगर आप लोग भी श्री माता वैष्णो देवी कटरा आना चाहते हो तो ये यात्रा अंत तक ज़रूर देखें। इस यात्रा के अंदर आपको छोटी से बड़ी सारी जानकारी मिलने वाली है। साथ ही साथ आप लोग ट्रेन से कैसे आ सकते हैं, फ़्लाइट से कैसे आ सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग कहाँ पे स्टे कर सकते हैं बजट प्राइस के अंदर। साथ ही साथ आप लोग अर्धकरी गुफा के दर्शन कैसे कर सकते हैं, माता रानी जी की गुफा के दर्शन कैसे कर सकते हैं, और आपको यात्रा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आप भी जब माता रानी जी के दरबार आएँ तो आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए माता रानी जी के आशीर्वाद के साथ इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं। जयकारा मामाई शेरावाली जी दा बुल साचे दरबार की जय। जयकारा मामाई शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो जी पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां से आज की अपनी यात्रा रहने वाली है। ऑलमोस्ट 30 दिन न्यूज से पहले माता रानी जी का बुलावा आज को है। डेट की बात करें, डेट है आज 2 अगस्त और इस टाइम हम मौजूद है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। आज की यात्रा रहेगी वो रहेगी हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि चलती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। इसकी टाइमिंग होती है 3 बजे अप्रोक्स चलती है ये दिल्ली से, और कटरा पहुंचाती है रात में 11:20 11:30 अप्रोक्स कटरा पहुंचाती है। तो अगर आप लोग भी श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाना चाहते हो, कम टाइम के अंदर आपको जर्नी करनी है, सबसे बेस्ट ट्रेन है। इसके अलावा अगर आपको लेट नाइट जर्नी करनी है तो उसके लिए आपको श्री शक्ति एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति, बहुत सारी ट्रेन आपको मिल जाती है, बट ये सबसे बेस्ट ट्रेन है। और आप लोगों के लिए कुछ अलग करना होता है हर बार। बाकी इसके अलावा अगर आपको बस से ट्रैवल करना चाहते हो, बस बहुत सारी है, प्राइवेट बस आपको मिल जाएंगी। बसेस की बात करें, बस मिलते हैं आपको कश्मीरी गेट से, और बस का फेयर भी 600-700-800 का अप्रोक्स होता है। इस वाली ट्रेन का बात करें, इसका फेयर रहता है 1630 रुपए आपका दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जिसके अंदर मील इंक्लूड रहती है। और साथ साथ अगर आप लोग यात्रा करना चाहते हैं बाय फ्लाइट, तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट रहेगा वो रहेगा जम्मू का। आप लोग अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट से फ्लाइट ले सकते हैं जम्मू तक की, वहां से भी टैक्सी लेकर आप श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच सकते हैं। तो यात्रा करते हैं प्रोग्राम जयकारा मामाई शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मामाई शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो फाइनली जी ऑन टाइम निकलते हुए दिल्ली से, और टाइम की बात करें 3:01 निकल चुके हैं दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। तो चलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। जय माता। जयकारा मामाई शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो भाई दोनों भाई पहुंच चुके हैं दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा, और माता रानी जी ने इस महीने 1 महीने से ही पहले बुला लिया। और भाई से पूछते भाई कितने टाइम बाद आया? भाई मैं ऑलमोस्ट 10 साल के बाद आया। भाई 10 साल बाद भाई आया। और कोइंसिडेंस देख रहे हो, आज मतलब ऑलमोस्ट 12 बजे का भाई का बर्थडे भी है। तो ये देख लो माता रानी, अब इस बार का बर्थडे भाई का माता रानी जी के दरबार में मनने वाला है। और साथ ही साथ देख लो सामने हमारी ट्रेन है। टाइमिंग की बात करें तो 11:35 हो रहे हैं, 3 से 4 मिनट की देरी से हम पहुंचे श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और इस टाइम क्या है ना, अगर आप लोग इस ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो इसमें एक आपको प्लस पॉइंट क्या है, आप लोग रात में आके रेस्ट कर सकते हैं। यात्रा की संख्या को थोड़ी कम मिलेगी देखने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने यात्री इस ट्रेन से आते हैं तो वो आके रेस्ट करते हैं, मॉर्निंग में अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मॉर्निंग वाली वंदे भारत से आ रहे हो तो आप लोग सेम डे यात्रा कर सकते हैं, बट RFID कार्ड आपको नहीं मिलता। सिर्फ RFID कार्ड 10 बजे तक मिलता है, तो वो क्लोज हो जाता है काउंटर, तो आपको RFID कार्ड नहीं मिल पाता। आप यहाँ से स्टेशन से एग्जिट लेते हैं, और हमने जो अपना स्टे बुक किया हो गया त्रिकुटा भवन के अंदर, डोरमेट्री ली हुई है, तो यहाँ से एग्जिट लेंगे और टाइम हमें RFID कार्ड भी नहीं मिलेगा। तो चलते हैं, एग्जिट लेते हैं। जय माता माई शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो जी आप सभी दर्शन कर रहे हैं त्रिकूट पर्वत के, जहाँ पे माता रानी जी की पवित्र गुफा गर्भजून व अर्धकुंवारी रहने वाली है। तो स्टेशन से एग्जिट लेते हैं और आपको आगे की सारी डिटेल्स देते हैं। जय माता दी। से आप लोग स्टेशन से एग्जिट करोगे ना, आपको इधर टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा और आपको ऑटो स्टैंड मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग यहाँ से ऑटो टैक्सी ले सकते हो अपने होटल के लिए या फिर जो भी आपने बुक किया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप लोग इस टाइम आओगे तो आपको RFID कार्ड काउंटर ना क्लोज मिलता है, बट अगर आप लोग आओगे मॉर्निंग के टाइम पे, जैसे आप लोग उतरते हो शिव शक्ति से उतरते हो, या फिर आप लोग उत्तर संपर्क क्रांति से उतरते हो, या फिर आप मॉर्निंग वाली वंदे भारत से उतरते हो, तो ये सामने हमारा RFID कार्ड काउंटर बना हुआ है, जहाँ पे आप लोग अपना आधार कार्ड शो करके अपना RFID कार्ड इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। और उसकी टाइमिंग आपको बताऊँ तो ये मॉर्निंग में हमारा 4 से 5 बजे अप्रोक्स RFID कार्ड काउंटर खुल जाता है। आप लोग यहाँ से अपना RFID कार्ड कलेक्ट करके यात्रा में आगे और प्रस्थान कर सकते हैं। इसका टाइम भी मेंशन देखो, ये रहा ना 5 AM से लेकर 10 PM तक आपको RFID कार्ड मिल जाता है। बाकी जी सामने है त्रिकूट पर्वत, जिसपे माता रानी जी का वास है, और आप लोग दर्शन कर रहे हो घर बैठे। जय माता दी। तो स्टेशन से एग्जिट लेंगे और बढ़ते हैं त्रिकुटा भवन की ओर। जय माता दी।
जयकारा मामा ईश्वर वाली जीता बोल साचे दरबार की जय। तो जी इस टाइम हम पहुंच चुके हैं त्रिकुटा भवन में और इस भवन के अंदर फैसिलिटीज आपको मिल जाती है 150 रुपीज़ में। आप लोग 24 आवर्स तक स्टे कर सकते हो और अगर आप लोग एसी लेते हो तो वो 200 रुपीज़ में आप लोग 24 आवर्स तक स्टे कर सकते हो। तो इसमें रुकने का एक बेनिफिट है, जैसे मैं मॉर्निंग में यात्रा स्टार्ट करनी है अभी 11:15 हो रहा है, 5 या 6 बजे यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ऑलमोस्ट जो मैंने बुकिंग कर रखी थी वो 2 अगस्त की बुक कर रखी थी और अब जाएंगे अपना चेक इन करेंगे और स्टे कर लेंगे और कल फिर दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। बाकी चलते हैं अंदर, आपको बताते हैं क्या कुछ फैसिलिटीज मिल जाती है आपको त्रिकुटा भवन के अंदर। जय माता दी। हमारे त्रिकुटा भवन और इस तरह से बुकिंग हमने पहले ही कर ली थी ऑनलाइन। चलते हैं और अपना बेड और रूम नंबर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ मिलता है आपको त्रिकुटा भवन में। जय माता दी। आप लोग एंटर होते हो ना, सामने आपको महालक्ष्मी टेम्पल मिल जाएगा और इधर आपको मिल जाता है भोजनालय जो कि अभी क्लोज है और ये मॉर्निंग टाइम आपको मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आपको ओपन मिलता है। साथ ही साथ हमने ऑनलाइन बुक कर रखी थी तो जितने भी एसी डॉर्मेट्री वो सारी टॉप फ्लोर पे है, मतलब 5th फ्लोर पे। तो उसके अंदर 2 बेड मिल गए 512 रूम नंबर में। और साथ ही साथ और फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे मशीन लगी हुई है RFID कार्ड की, ये आप लोग यहाँ से भी अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। और इस डॉर्मेट्री में आपको लिफ्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो सामने आपको क्लॉक रूम की फैसिलिटी मिल जाती है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप अपना सामान रख के यात्रा बाइक पर प्रस्थान कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सोमनाथ शॉप मिल जाती है डॉर्मेट्री की। तो इस तरह से आपको डॉर्मेट्री मिल जाती है। ये है AC डॉर्मेट्री, आप नॉन AC लेकर वो 150 रुपीज़ की आपको मिलती है। इसी के अंदर आपको यहाँ पे 2 AC मिल जाते हैं पूरे रूम के अंदर। और यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएगी लॉकर की। इसके अंदर अगर आप लोगों को स्नान करना है या फिर आप लोगों को कोई प्रसाद वगैरह लेने जाना है, आप लोग अपने घर से एक लॉक लेके आ सकते हो और आप लोग इसके अंदर अपना सामान रख के यात्रा में की ओर प्रस्थान कर सकते हो। तो थोड़ी बहुत देर विश्राम करते हैं, मॉर्निंग में चलेंगे, अपना RFID कार्ड कलेक्ट करेंगे और यात्रा करेंगे अपनी प्रारंभ। जयकारा मामा शेर वाले जीदा बोल साचे दरबार की जय। शुभ रात्रि, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग जी। और टाइम ऑलमोस्ट इस टाइम हो रहे हैं 5:30 मॉर्निंग के और हम आ चुके हैं अपना RFID कार्ड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो काउंटर है वो 4 बजे से 4:30 बजे के बीच अप्रॉक्स ओपन हो जाता है। तो चलते हैं अपना RFID कार्ड कलेक्ट करते हैं और आपको भी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप लोग अपना RFID कार्ड कैसे कलेक्ट कर सकते हो और उसके लिए आपको क्या कुछ नीड रहने वाली है। जय माता दी जी। अपना RFID यानी यात्रा कार्ड हमें मिल चुका है और ये लेने के लिए आप लोगों को आना होगा। आप लोग काउंटर नंबर 2 पे भी आ सकते हो, उसके अलावा ताराकोट मार्ग से भी ले सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों को देखिए, आप सभी लोग दर्शन कर रहे हो मॉर्निंग के त्रिकुट पर्वत के ऊपर, आपको काफ़ी धुंध दिखाई देने वाली है। तो ये कार्ड लेने के लिए आप लोगों को सिंपल से अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड शो करना होगा और वो शो करते ही आप लोगों को आपका RFID कार्ड मिल जाता है। तो चलते हैं, स्नान करते हैं और फिर बढ़ेंगे आगे दर्शन की और जय माता दी। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग जी। जयकारा मामा शेरा वाली जीता बोल साचे दरबार की जय। तो जी नहा धो के तैयार हो चुके हैं और इस टाइम हमने त्रिकुटा भवन के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया था, तो सारा अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा लगेज है, हम दोनों ने एक एक बैग ले लिया है और जो एक्स्ट्रा लगेज है वो हमने रख दिया है अपना सामने क्लॉक रूम है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपना सारा लगेज वहाँ पे रख के आप लोग यात्रा में आएगी और प्रस्थान कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग यात्रा में जाने से पहले माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी, सबकी यात्रा मंगलमयी हो। माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और फिर यात्रा में की ओर प्रस्थान करें। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं सीधा अपना यहाँ से अपना दर्शनी दरवाजा यानी फ्रिस्किंग पॉइंट की ओर और करते हैं यात्रा प्रारंभ। जयकारा मामा शेरा वाली जीता बोल साचे दरबार की जय। तो जी ये है कटरा का मेन चौक, जिसे हम लोग फुआरा चौक भी कहते हैं। ये हो गया टूरिस्ट सिस्टम सेंटर और यहाँ पे यहीं पे आपको मिल जाता है यात्रा पर्ची काउंटर। यहाँ से आप लोग RFID कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग दर्शन कर रहे हैं त्रिकूट पर्वत के सामने। जय माता दी। जो आप लोग भी इस तरह से ऑटो ले सकते हैं जिसमें 100-150 रुपये लगते हैं, आप लोगों को सीधा बाणगंगा छोड़ देते हैं। जय माता दी। आपको डॉर्मेट्री में नहीं रुकना तो कटरा में आपको होटल्स की बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है और होटल की स्टार्टिंग प्राइस पर 400-500 रुपये में आप लोगों को ईजिली होटल मिल जाता है और मैक्सिमम आप लेना चाहो तो 2000 रुपये तक आपको बहुत अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटी आपको कटरा की मेन मार्केट में मिल जाती है। होटल से पैन कटरा में अगर आप लोग ऑनलाइन बुक करना चाहते हो आप लोग ऑनलाइन बुक कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो आप लोग ऑफलाइन भी ले सकते हो। तो बढ़ रहे हैं आगे दर्शनी दरवाजे की ओर जहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। जय माता दी जी। बाकी ऊपर देख रहे हैं, ऊपर अर्धकुंवारी जी की पवित्र गुफा पूरी ढक चुकी है। जय माता दी। जयकारा मामा शेरा वाली जीता बोल साचे दरबार की जय। तो फाइनली जी पहुंच चुके हैं फ्रिस्किंग पॉइंट पे यानी दर्शनी दरवाजे पे जहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे चेकिंग होती है, चेकिंग क्रॉस करके आप लोग पहुँच जाओगे यात्रा प्रांगण में। बाकी देख लो मौसम थोड़ा ठंडा है, टाइम ऑलमोस्ट सुबह के 7 बज रहे हैं। तो करते हैं क्रॉस और यात्रा करते हैं प्रारंभ। जय माता दी जी। जयकारा मामा शेरा वाली जी बोल साचे दरबार की जय। तो फाइनली जी यात्रा प्रांगण में आ चुके हैं
और अपनी यात्रा करते प्रारंभ। फिशिंग पॉइंट क्रॉस किया है और टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 7:33। यात्रा प्रारंभ करते हैं, बढ़ते हैं आगे यात्रा में। जिगारा मामा शेरा वाली सीता बोल साचे दरबार की जय। आप लोग यात्रा मार्ग पर आते हैं, सबसे पहला मंदिर, माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। माता रानी आपकी यात्रा मंगलमय करें और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो जैसे ही आप लोग दर्शन दरवाजा क्रॉस करते हैं, यहाँ आपको मिलता है गुलशन कुमार जी का लंगर, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और अभी चालू नहीं हुआ है, प्रिपरेशन चल रही है। आप लोग यहाँ पर भोजन पानी ग्रहण कर सकते हैं, तत्पश्चात यात्रा में आगे की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। जी, यहाँ पे आके आपको ना 2 रास्ते मिलते हैं। अब अगर आप लोग माता रानी जी के भवन जाना चाहते हैं तो उसके 2 ट्रैक हैं, एक न्यू ताराकोट मार्ग, दूसरा हो गया हमारा वाया चरण पादुका। तो ताराकोट मार्ग वैसे अलग से भी है, बट अगर आप लोग यहाँ से अगर आपको यहाँ से ताराकोट मार्ग जाना है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ये ट्रैक सीधा ताराकोट मार्ग जाएगा। और अगर आपको जाना है वाया चरण पादुका तो आप लोगों को इस वाले रास्ते से जाना होगा, जो कि हमारा प्राचीन रास्ता है, प्राचीन मार्ग है। बाकी ताराकोट मार्ग भी बेस्ट है, वहाँ से मैंने बहुत सारी यात्राएँ की हुई हैं, आप लोग वहाँ से भी यात्रा कर सकते हैं। वो थोड़ा सा 1 से 2 किलोमीटर ज़्यादा है इस वाले ट्रैक के कंपैरिजन में। बढ़ते हैं जी। जयकारा मामा शेरा वाली सीता बोल साचे दरबार की जय। तो चलते आप पहुँचे इस टाइम हम लोग बाण गंगा व बाल गंगा जी। तो भाई लास्ट टाइम जो मैंने आपको जल का स्तर दिखाया था और अब आपको दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब बाण गंगा जी में जल का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ये देखो जी। तो आपको अच्छा खासा जल मिलने वाला है, आप लोग यहाँ पे स्नान कर सकते हैं और साथ साथ स्नान करने के आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटी मिल जाती है। इधर आप लोगों को बाथिंग घाट मिल जाएंगे। इधर आपको दिखाऊँ तो कोई सारे भक्तजन स्नान कर रहे हैं और सामने आपको बाथिंग घाट मिल जाता है, जहाँ पे आप लोग यहाँ पे स्नान नहीं करना चाहते आप लोग वहाँ भी स्नान कर सकते हैं। तत्पश्चात यात्रा में आगे और प्रस्थान कर सकते हैं। तो हम लोग दर्शन करेंगे आगे बाथिंग घाट नंबर 3 से, जो कि गीता माता मंदिर के पास रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाती है माँ गंगा जी के दर्शन होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे माँ गंगा जी दर्शन करके यात्रा में प्रस्थान कर सकते हैं। जय माता दी जी। यात्रा करने के आपको इधर ट्रैक पे से भी आप लोग अगर स्टेज से जाना तो आप लोग स्टेज से यात्रा कर सकते हैं। ये होती है 425 सीढ़ी, फिर इसके बाद आप लोगों को आगे चल के स्टेज के अलग अलग पैच मिलते रहेंगे। साथ साथ अगर आप लोग ट्रैक से यात्रा करना चाहते हैं तो आप लोग ट्रैक से भी यात्रा कर सकते हैं। बाकी अभी हम ट्रैक से यात्रा करेंगे, बाकी आगे चल के धीरे धीरे हम लोग बीच बीच में स्टेयर्स भी लेंगे और ट्रैक भी लेंगे। तो ये हमारा प्राचीन दर्शनी दरवाज़ा क्रॉस करते हुए जय माता दी जी। यात्रा के दौरान आपको मिलता है शुभ्र भवन। बात करें शुभ्र भवन की तो यहाँ पे आप लोगों को दुर्लभ दर्शन की फैसिलिटी मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे वेटिंग हॉल भी बना हुआ है, जहाँ पे आप लोग विश्राम करके यात्रा में आगे की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को लंगर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शाइन बोर्ड द्वारा। यहाँ पे आप लोग लंगर ग्रहण करके यात्रा में आगे की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। जयकारा मामा शेरा वाली सीता बोल साचे दरबार की जय। चलते चलते आप पहुँचे हैं इस टाइम हम लोग बाथिंग घाट नंबर 3, जो कि गीता माता भवन के पास। यहाँ से आप लोग दर्शन करते हैं मामा बाण गंगा जी की, और यहीं पे आप लोगों को फ्री मुंडन शॉप भी मिलती है। तो इस टाइम को यहाँ पे ना जल की जो सीमा है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब जल का स्तर काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखो जी, अच्छा जल का स्तर है। शायद जल का स्तर ज़्यादा इस वजह से बंद किया हुआ है क्योंकि श्रद्धालु उसमें नहाते हैं, तो पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है जल का। बाकी कहा जाता है, बाकी बात करें तो इसलिए हम इसे बाण गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि माता रानी जी ने इसे बाण से प्रकट किया था और हनुमान जी की प्यास बुझाई थी, इसलिए हम इसे बाण गंगा भी कहते हैं। तत्पश्चात माता रानी जी ने इसे अपने केश धोए थे, इसलिए हम इसे बाल गंगा भी कहते हैं। तो अभी तो क्लोज़ है, शायद से नीचे इधर क्लीनिंग का वर्क चल रहा है, तो आते हुए आपको दर्शन करवाएंगे अंदर जाके। अभी बढ़ते हैं आगे चरण पादुका जी की ओर। जय माता दी जी। सामने है गीता माता जी का मंदिर। माता रानी जी से आशीर्वाद लें और यात्रा में आगे की ओर प्रस्थान करें। जय माता दी। सभी के ऊपर माता रानी में कृपा बनाए रखें और आप सभी की यात्रा भी मंगलमयी हो। तो यहाँ से चल रहे हैं ट्रैक से, फिर आगे चल के बीच बीच में हम लोग स्टेयर्स लेना स्टार्ट कर देंगे। जय माता दी जी। जय माता दी जी। तो यात्रा करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप लोग ट्रैक से यात्रा कर रहे हो, आप लोग पैदल यात्रा कर सकते हो। अगर आप लोग पैदल नहीं कर सकते तो आप लोग इस तरह से घोड़े या फिर पिट्ठू की हेल्प ले सकते हैं। घोड़े के फेयर की बात करें तो ये होता है 650 रुपये अर्धकुंवारी तक, और भवन तक का होता है 1250 या फिर 1450। प्राइस लिस्ट मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा कि क्या कुछ रहती है। बाकी साथ साथ आप लोग वॉकर भी ले सकते हैं। तो
इन सारे मोड से आप लोग यात्रा कर सकते हैं अर्धकुंवारी तक। बाकी फिर अर्धकुंवारी से आप लोग कैसे जाएंगे वो आपको अर्धकुंवारी से आगे कंटिन्यू बताएंगे। बाकी कोशिश आपको करनी है कि अगर आप लोग चल सकते हो तो अपने पैरों से यात्रा करो, और जो नहीं चल सकते, जिनको प्रॉब्लम है, वो घोड़े से यात्रा करें। तो बढ़ते हैं आगे। जय माता दी जी। जैसे आप लोग ट्रैक पे आते हो तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिलता है। अगर आपको वाया ट्रैक जाना है चरण पादुका जी तो आप यहाँ जा सकते हैं। बाकी 150 स्टेयर्स हैं। अगर आप लोग कैपेबल हो तो आप लोग स्टेयर्स लेके सीधा वो ऊपर वहाँ सामने है चरण पादुका जी, पहुँच जाओगे। चलते हैं स्टेयर से। जय माता दी जी। जयकारा मामाई शेरावाली जी का बोल, साचे दरबार की जय। तो फाइनली जी पहुंच चुके हैं इस टाइम प्रथम दर्शन श्री चरण पादुका जी। ये वही स्थान है जहाँ पे माँ वैष्णो देवी जी ने पीछे मुड़ के देखा था कि भैरवनाथ जी आ रहे हैं नहीं, और रुकने के कारण इस स्थान पे एक पत्थर की शिला पे माता रानी जी के चरणों के चिन्ह बन गए, और तब से इस स्थान को चरण पादुका कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी कोई भी मनोकामना मांगेंगे वो अवश्य पूर्ण होती है। तो यात्रा के दौरान यहाँ पे दर्शन करें और तत्पश्चात यात्रा में आगे प्रस्थान करें। चलते हैं, दर्शन करते हैं। जय माता दी। तो भी दर्शन कर रहे हो माता रानी जी के पद चिन्ह के। जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बढ़ते हैं, यहाँ से स्टेयर्स लेंगे और चले जाएंगे सीधा ऊपर की ओर। अब बढ़ेंगे आगे अगले अपने स्थान की ओर, जो कि रहेगा अर्धकुंवारी जी। जय माता दी जी। वाली स्टेयर्स हैं, 60 स्टेयर्स होती हैं चरण पादुका जी से यहाँ तक कि यहाँ से आगे जाना आपको, आपका ऑप्शन है, आप लोग ट्रैक से आ सकते हो। बाकी 163 स्टेयर्स और क्लियरली मेंशन है कि हृदय योगी या फिर विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इन सीढ़ी का प्रयोग ना करें, क्योंकि सीढ़ी थोड़ी ऊंची नीची है। तो अपन सीढ़ी चलते हैं और बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। ऐसी स्टेयर्स कवर होगी। वापस अगर आप स्टेयर से नहीं चल पा रहे आप लोग ट्रैक ले सकते हैं, और वो स्टेयर्स लेनी है तो ये है 360 स्टेयर्स, और धीरे धीरे आगे चल के 4 से 5 पैच आते हैं और आप पहुँच जाओगे अर्धकुंवारी जी। जय माता दी। जय माता दी जी। तो यात्रा के दौरान आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आप लोग देख सकते हो गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को साथ में अपने ओआरएस कैरी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन ले सकते हो ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है चढ़ने में, क्योंकि धीरे धीरे धूप आने लग जाती है। तो ये कुछ चीज़ें जो आप लोगों को साथ में कैरी ज़रूर करें ताकि आप लोगों को यात्रा में कोई प्रॉब्लम ना हो, बॉडी हाइड्रेट रखें। कुछ ना कुछ आपको रास्ते में से फूड स्टॉल्स मिलेंगे, भोजन पानी ग्रहण करते रहें और यात्रा में आगे की ओर प्रस्थान करें। जय माता दी। पहुंच चुके हैं बीकानेर वाले पे। तो जैसे आप लोग स्टेयर से ट्रैक से आते हो, यहाँ पे आप लोगों को ना फ्रूट्स की शॉप मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग फ्रूट्स खा के अपना यात्रा मार्ग की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे आप लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगी स्टेयर्स का आपको एक पैच मिलता है, जो कि 562 स्टेयर्स आपको मिल जाती हैं अप्रॉक्स ना। तो आप लोग स्टेयर्स ले सकते हैं। बाकी अगर आप लोग स्टेयर्स नहीं लेना चाहते हैं, 526 सीढ़ियाँ हैं, ये चेक करो 526 सीढ़ियाँ। बाकी आपको अगर ट्रैक से जाना है तो आप लोग घोड़े की या फिर पालकी की हेल्प से आप लोग जा सकते हैं। जय माता दी जी। जय माता दी जी। और फाइनली 526 वाली सीढ़ियों का पैच हमने कवर कर लिया है। इसके बाद अगर आपको ट्रैक से ट्रैक से जा सकते हैं। भाई से पूछते हैं स्टेयर से कैसा लग रहा है। भाई स्टेयर से आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आपका रास्ता बहुत शॉर्टकट है। अगर आप धीरे धीरे हल्का हल्का रेस्ट लेके चलोगे 2-2 मिनट का। जो टेक्निक नहीं है, हमने कुछ स्टेप मतलब फिक्स करके, जैसे 40 स्टेप के बाद हम थोड़ा सा रुके, रेस्ट कर लिया, दोबारा चलेंगे। तो इस तरह से आप लोग चल सकते हो। बाकी आपको उस पर घोड़े वगैरह नहीं मिलते, आप लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हो। बाकी आगे चलते हैं फिर से। जी 60 स्टेयर्स का पैच आता है जो ऊपर खत्म हो जाता है। तो स्टेयर्स लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। जय माता दी जी। जी अब स्टेयर्स से वापस ट्रैक पे आते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा समीर व्यू पॉइंट, और यहाँ पे आप लोगों को शाइनपुर द्वारा बनेगी कैंटीन है, जहाँ पे आप लोग बहुत रीजनेबल प्राइजेस पे ऑन MRP आप लोग भोजन पानी कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, हल्का सा टी या फिर आपको कॉफ़ी पीनी है वो आप पी सकते हैं। चिप्स नमकीन मिल जाती है, रेस्ट कर सकते हैं। तत्पश्चात यात्रा में अर्धकुंवारी की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। जय माता दी जी। जरा ममाई शेरावाली जीता बोल, साचे दरबार की जय। तो जी बीच में ट्रैक था, अब ट्रैक खत्म होगा, सामने स्टेयर्स का पैच आ चुका है, और ये होती है 271। हाँ 271 ही है। स्टेयर्स लेंगे
और धीरे धीरे प्रस्थान करेंगे अर्धकुंवारी जी की और यानी गर्भजून गुफा की और। जय माता दी जी। जस्ट स्टेयर्स से आए और ये है 115 स्टेयर्स, और ये जो स्टेयर्स का पैच आप देख रहे हो ये लास्ट पैच है। इसके बाद सीधा आपको हल्का सा ट्रैकिंग होता है अर्धकुंवारी जाता है। बाकी अगर आपकी बैटरी कार है तो आप लोग यहाँ से स्ट्रेट जा सकते हैं। जय माता दी जी। ममाई शेरावाली जी बोल साचे दरबार की जय। तो जी पहुंच चुके हैं इस टाइम अर्धकुंवारी जी, और जैसे आप लोग अर्धकुंवारी पहुंचते हो यहाँ पे आप लोगों को भोजन पानी के लिए बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, और जो इनका प्राइस है वो शाइन बोर्ड द्वारा तय किया होता है, और शाइन बोर्ड का चार्ट लगा होता है कि इसी प्राइस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारा फूड की फैसिलिटी मिलेगी। साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को अमूल शॉप मिल जाएगी, जहाँ पे आप लोगों को अमूल से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। आप खा पी के यात्रा में आगे की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे वेटिंग हॉल की फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि है ये सामने वेटिंग हॉल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोग अर्धकुंवारी जी के दर्शन के लिए टोकन लेते हो और आपका नंबर काफ़ी देर बाद आता है, तो आप लोग यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं और तत्पश्चात अपने गर्भजून गुफा में दर्शन कर सकते हैं। बाकी मौसम इस टाइम थोड़ा इस तरह से हो गया है कि बस हर जगह बादल आए हुए हैं, और इस वजह से ना अर्धकुंवारी दिख पा रहा है और नीचे ना यहाँ से कटरा दिख पा रहा है, वरना यहाँ से पूरा कटरा दिख जाता है इजीली। तो ये कुछ बाकी यहाँ पे आपको वॉशरूम की फैसिलिटीज मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डिस्पेंसरी मिलती है, यहाँ पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको यात्रा दौरान कोई भी मेडिकल इशू है तो आप लोग मेडिसिन लेके यात्रा में और प्रस्थान कर सकते हैं। जय माता दी। तो जी जैसे आप लोग अर्धकुंवारी पहुँचते हो तो यहाँ पे आप लोगों को सारे के सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। प्राइस बहुत रीजनेबल होता है। यहाँ पे आपको बीकानेर वाला मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग भोजन पानी ग्रहण कर सकते हैं। हम एज ऑलवेज करते हैं सागर रत्ना के अंदर, आपको एक्चुअली प्राइस लिस्ट भी दिखाऊंगा, और सब कुछ आपको मिलता है नो ऑनियन नो गार्लिक। साथ साथ आपको यहाँ पे मेडिकल स्टोर्स मिल जाएंगे। तो कुछ भोजन पानी ग्रहण करते हैं, क्योंकि यात्रा अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करी थी, बिना कुछ खाए पिए चलते हैं सागर रत्ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे भोजनालय हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं, बट सागर रत्ना बेस्ट है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जय माता दी जी। तो जी जैसे आप लोग सागर रत्ना आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को प्राइस रेंज की बात करें बहुत कम मिलता है, अगर आप बाकी जगह से कंपेयर करोगे, और फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो आप लोग यहाँ पे भोजन पानी ग्रहण करके यात्रा में आकर प्रस्थान कर सकते हैं। तो जी हमने लिया है फ्रेंच फ्राइज़ और फ्राइड राइस। भाई सबसे बेस्ट, अगर आप लोग सागर रत्ना में आते हो ना, फ्राइड राइस ज़रूर ट्राई करना। तो भोजन पानी ग्रहण करते हैं, फिर बढ़ेंगे यात्रा में आएंगे, और फिर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं अर्धकुंवारी की। जय माता। जयकारा ममाई शेरावाली जी बोल साचे दरबार की जय। तो भाई से पूछते हैं कैसे लग रहा फूड की क्वालिटी। भाई भाई देखो, इसके अलावा आपको हमें को भोजनालय बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। साथ साथ अगर आप लोगों को शाइन बोर्ड द्वारा बनेगी कैंटीन से भोजन पानी ग्रहण करना है तो ये आपको मिल जाता है इधर भोजनालय, जहाँ पे आप लोग बहुत रीजनेबल प्राइस के अंदर भोजन पानी ग्रहण करके यात्रा में आके और प्रस्थान कर सकते हैं। बाकी साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग दुर्गा भोजनालय हो गया, यहाँ पे आप लोगों को स्नैक्स चाहिए वो आप ले सकते हैं। अब इधर हम पहुँच चुके हैं माँ अर्धकुंवारी की पवित्र गुफा गर्भजून। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं आप लोग गर्भजून गुफा में दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो जी अब पहुँच चुके हैं हम लोग गर्भजून, और गर्भजून में अगर आप लोगों को आरती लेनी है तो उसकी टाइमिंग कुछ ये होती है। आप लोग मॉर्निंग में और इवनिंग में आरती होती है, आप ले सकते हैं। 500 रुपये पर पर्सन आपको पे करना होगा, जिसके अंदर आप लोगों को प्रायोरिटी दर्शन करवाए जाते हैं गर्भजून गुफा के। और अगर आप लोग ये आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन बुक नहीं की तो आप लोग यहाँ से ऑफलाइन पर्ची ले सकते हैं। साथ ही साथ अब आप देख रहे हैं जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं अपने टोकन का। इनका नंबर जब आएगा, अभी चल रहा है जैसे ग्रुप नंबर 605 तक गए हुए हैं। अब आप लोगों को अगर दर्शन करने हैं, फ्री में दर्शन करने होते हैं गुफा के, तो सामने है गर्भजून पर्ची काउंटर। आपको वहाँ से पर्ची लेनी होगी, और ऑलमोस्ट 24 से 25 घंटे तक की वेटिंग चलती है गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए। और आप लोगों को यहाँ पे फ्री अकोमोडेशन मिल जाता है, जहाँ पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे करके अपना जैसे आपका नंबर आएगा आप लोग गर्भजून गुफा में दर्शन करेंगे और तत्पश्चात यात्रा में आएगी और प्रस्थान करेंगे। तो माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और बढ़ते हैं यात्रा में आएगी और भवन की और। जय माता दी जी। आप लोग दर्शन कर रहे हैं माँ अर्धकुंवारी जी की पवित्र गुफा गर्भजून के। इस मंदिर के नीचे आप लोगों को दर्शन होते हैं माता रानी जी की गुफा के। और कहा जाता है कि जब भैरवनाथ माता रानी जी का पीछा कर रहा था, माता रानी जी ने 9 महीने इसी गुफा में तपस्या की थी। और जो इस गुफा का आकार है वो एक माँ के गर्भ जैसा होता है। साथ ही साथ जब भैरवनाथ यहाँ तक पहुँच गए तो माता रानी जी ने त्रिशूल से इस गुफा के पीछे से नया रास्ता बनाया। वहाँ से निकलकर माता रानी जी पवित्र गुफा भवन की ओर चली गई। बाद में भवन के पास माता रानी जी ने महाकाली का रूप धारण करके भैरव जी का वध किया था। तो ये कुछ इस गुफा की मान्यता। और कहा जाता है इस गुफा में एक ही बार दर्शन करने चाहिए। और आप लोग
इसमें यहाँ से अपनी पर्ची लेते हैं, साथ में यहाँ से आप लोग दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। और जब आप दर्शन के लिए जाएंगे सारा सामान आपको क्लॉक रूम रखना पड़ेगा। क्लॉक रूम ऊपर की तरफ होता है, आप लोग दर्शन करने जाएंगे, फिर यहाँ से आएंगे। ऑलमोस्ट दर्शन करने में 1 से 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि गुफा का आकार थोड़ा सा मतलब छोटा होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है करने में। बाकी फिर आप लोग यहाँ से आएंगे, बाकी और यहाँ से भवन की प्रस्थान कर सकते हैं। साथ साथ बात करें, अगर आपको भवन पे जाना है तो भवन पे जाने के 2 रास्ते होते हैं। अगर आप लोग यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे हमारा हाथीमत्था मार्ग का रास्ता है, जहाँ से हमने लास्ट टाइम यात्रा करी थी। और जो नया रास्ता है वो है हमारा हिमकोटी मार्ग, जो कि यहाँ से। तो आज की यात्रा हम करेंगे हिमकोटी मार्ग से और चलते हैं भवन की ओर। जय माता दी। साथ ही साथ बात करें जी, अगर अर्धकुंवारी पे आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल जाती है। अर्धकुंवारी पे आप लोगों को फ्री अर्धकुंवारी जी पे आपको फ्री अकोमोडेशन मिल जाएगा। साथ साथ आप लोगों को सामने है शैलपुत्री भवन, जहाँ पे आप लोग 150 रुपीज़ में डोरमेट्री ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, फिर आप लोग ऑफलाइन लेके भी यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलता है शीतला भवन, जहाँ पे आप लोगों को लंगर की फैसिलिटी मिलती है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग भोजन पानी ग्रहण कर यात्रा में और प्रस्थान कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपको दर्शन करने हैं, आप लोग गुफा में नहीं जा सकते, आप लोग दर्शन करना चाहते हैं माता रानी जी की गुफा के, तो आप लोग अपना बैग और अपने शूज़ यहाँ रख के आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ इसके लिए आपको कोई टोकन नहीं लेना है, ऐसा आप लोग जाओगे दर्शन करके आओगे और अपना ईजिली अपना भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। और सामान के लिए वो क्लॉक रूम ऊपर आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मेंशन भी है कि आप लोगों को शॉर्ट कैपरीज एंड विदाउट स्लीव शर्ट्स आर नॉट अलाउड फॉर दर्शन। जय माता दी। जयकारा मामाई शेरा वाली जीता बोल साचे दरबार की जय। तो अभी आप सबने दर्शन किए माता जी पवित्र अर्जुन के, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं पवित्र गुफा की ओर, यानी भवन की ओर। तो इस ट्रैक को हम बोलते हैं हिमकोटी मार्ग। तो हम इस टाइम हम लोग यात्रा कर रहे हैं हिमकोटी मार्ग से। हिमकोटी मार्ग में क्या होता है, आप लोगों को थोड़ी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। जो हमारा हाथीमत्था वाला मार्ग है वो थोड़ा ऊंचाई पे है, और इसमें आप लोगों का, अगर आप लोगों की बैटरी कार भी बुक है तो आगे चले आपको बताऊंगा कि आप लोग बैटरी कार कहाँ से बुक कर सकते हैं। बेसिकली नीचे वाले ट्रैक पे आपको बैटरी कार स्टेशन मिलता है, जहाँ से आप लोग बैटरी कार ले सकते हैं और यात्रा में आएगी और प्रस्थान कर सकते हैं। तो आगे चल के आपको डिटेल्स देंगे बैटरी कार की भी। जय माता दी जी। नहीं है, यहाँ से आप आओगे तो आप लोग अर्धकुंवारी से आओगे। अगर आपको नीचे जाना है कटरा के, तो आप सीधे नीचे आ सकते हो। ताराकोट मार्ग जाना है तो ये नीचे ताराकोट मार्ग जाना है, आप लोग यहाँ से नीचे की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। और अगर आपको जाना है भवन की ओर तो ये रास्ता आता है सीधा भवन की ओर, आप यहाँ से भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। साथ साथ बात कर बैटरी कार की, अगर आपको उस तरह की बैटरी कार में यात्रा करना है तो ये आपको मिलती है अर्धकुंवारी से भवन की ओर, जिसका आपका फेयर होता है 450 रुपीज़। और अगर आप लोग भवन से अर्धकुंवारी आ रहे हो इसका फेयर होता है 300 रुपीज़। तो ये आपको पहले बुक करनी पड़ती है, और कई बार ऐसा होता है कि रिसेंट में स्लॉट अवेलेबल होता है तो आप लोग बुक करके आ सकते हैं। बट भवन से आपको अर्धकुंवारी से कटरा से आपको अर्धकुंवारी से पैदल या फिर घोड़ा पिट्ठू पालकी की हेल्प से आना होगा, और आप लोग फिर यहाँ से ऑलमोस्ट 13 से 20 मिनट लगते हैं, आप भवन पे पहुँच जाओगे। जय माता दी। इसकी बात करें यहाँ से भवन की, तो वो है हमारा ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर भवन है यहाँ से। तो बढ़ते हैं आगे भवन की ओर। जय माता दी। ओके ना, लाइव बादल आपको जाते हुए दिखेंगे। अब ये नीचे की ओर थे, अब यहाँ से जा रहे हैं ऊपर की ओर। और अभी जो रिसेंट में आपने देखा होगा कि वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई थी, उसका मेन रीज़न क्या था कि इस वाले पॉइंट पे मैं आपको दिखाऊं तो लैंडस्लाइड हुई थी। और ये देखो नीचे ये सारे टीन शेड पड़े हुए हैं, देख रहे हो ये सारे। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पत्थर गिरने की संभावना, कृपया यहाँ पर ना बैठें। तो आप लोगों को यहाँ पे बैठना नहीं है, सीधा आगे की ओर बढ़ते रहना है। तो यहाँ पे कहीं पे लैंडस्लाइड हुई थी इसी जगह पे, और देख सकते हो नीचे सारे शेड जितने भी हैं ये सारी टीन शेड सब पड़ा हुआ है। पर अब यात्रा सेफ़ है और अंडर कंस्ट्रक्शन है का वर्क चल रहा है। तो बढ़ रहे हैं आगे भवन की ओर। जय माता दी। चलते चलते आप पहुँचे इस टाइम सत्य भोजनालय पे, और यहाँ पे आप लोग भोजन पानी ग्रहण करके यात्रा में आगे की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। साथ साथ बात करें रेट लिस्ट की तो कुछ ये रहती है, आप लोग यहाँ पे भोजन पानी ग्रहण कर सकते हैं, थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं, और तत्पश्चात यात्रा में आगे की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। आगे आएगा हमारा हिमकोटी भोजनालय और डोसा पॉइंट। जय माता दी। चलते चलते आप पहुँचे इस टाइम हम लोग हिमकोटी भोजनालय, और यहाँ पे आपको डोसा पॉइंट भी मिल जाता है, जहाँ पे आप लोग भोजन पानी ग्रहण करके यात्रा में आगे की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। और सामने है हमारा हिमकोटी भोजनालय, और ये हमारा डोसा पॉइंट। और डोसा में अगर आप डोसा खाते हो तो 45 रुपीज़ में आपको मिलता है प्लेन डोसा, 55 में आता है मसाला डोसा। सामने से आपको पर्ची लेनी होती है, और यहाँ से आप लोग ले सकते हैं, भोजन पानी ग्रहण करके यात्रा में आगे की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। जय माता दी। दौरान कैश कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं अब आपको खत्म हो जाता है, आप लोग जगह जगह ATM मिल जाएंगे, आप लोग अपना डेबिट कार्ड कैरी कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग कैश निकाल के अपना यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे ना आपको डिस्पेंसरी मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग मेडिसिन ले सकते हैं और यात्रा में आकर प्रस्थान कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। जय माता दी। तो दीजिए, अगर आप लोग भी यात्रा करना चाहते हैं
वाया हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर के लिए आपको कटरा में हेलीपैड टर्मिनल है, वहाँ पे आपको जाना होता है। चार्जेस की बात करें 2320 रुपये सिंगल जर्नी का प्राइस है। और अगर आप दोनों साइड से आना चाहते हो वो भी बुक कर सकते हो, एक तरफ से आप लोग जाना चाहते हो वो भी बुक कर सकते हो। और हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग होती है वो आपको ऑनलाइन करनी पड़ती है, और अगर आपको ऑफलाइन लेनी है तो वो आप लोग निहारिया कॉम्प्लेक्स से भी करवा सकते हो। तो साथ ही साथ हेलीकॉप्टर आपको उतारते सांची छत, वहाँ से भवन होता है 2 किलोमीटर अप्रॉक्स, और वहाँ से आप लोग ईजिली वॉक करके दरबार की ओर पहुँच सकते हो। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जिससे आप लोग बाबा जी माता रानी जी के दरबार दर्शन करने के लिए आ सकते हो। जय माता दी जी। अब बचा है भवन 2.75 किलोमीटर, और हिमकोटी से होता है ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर। तो बढ़ते हुए और भाई से पूछते हैं कि जब भाई पहले आया था और अब ऑलमोस्ट भाई 10 से 12 साल बाद आए, तो क्या कुछ चेंजेस मिल रहे हैं भाई ट्रैक पे? भाई बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, जो उस टाइम था उस टाइम से अब में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए। और ना उस टाइम ऐसा रूट होगा, है ना? ऐसा रूट शेड भी शायद उस टाइम हो ना हो, कुछ नहीं पता था उस टाइम पे। मैं लास्ट टाइम भी आया था। हाँ। जब तो हम आते हुए हाँ, इसमें आए थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ये उसके अंदर बैटरी कार के अंदर बैटरी है। कार के अंदर। ये लो जी। और आज देख लो भाई का बर्थडे है, और भाई अपने बर्थडे वाले दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट ना करके माता रानी जी के दरबार जा रहा है। और कल भी ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि भाई की उम्मीद छूट चुकी थी कि ट्रेन मिलेगी, है ना भाई? हाँ जी भाई। और पूरा प्लान बन चुका था कि अगली ट्रेन बुक करके उससे जाया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। बट माता रानी जी का जब बुलावा आता है ना, वो अपने बच्चों को दरबार बुलाती हैं, तो वो कोई कमी नहीं छोड़ती, बुला लेती है। जयकारा मामा शेरा वाली सीता बोल साचे दरबार की जय। तो जी भवन बचा है ऑलमोस्ट 1.75 किलोमीटर, और अगर इसे मैं एग्जैक्ट बताऊं मनोकामना भवन तक, तो ये होगा 800 मीटर अप्रॉक्स होगा। बस थोड़ी देर में अभी भोजनालय आएगा, एक साकेत भोजनालय, और उसके बाद सीधा में भवन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा खुशी बढ़ते हुए दरबार की ओर। जय माता दी, जय माता दी जी। और ये है हमारे हिमकोटी ट्रैक का लास्ट भोजनालय, जो कि है साकेत भोजनालय। और यहाँ से आप हल्का सा कर्व लोगे और थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ोगे, और यहाँ से आपको भवन का पहला व्यू दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। जस्ट वहाँ सामने से दर्शन होंगे आपको भवन के। चलते हैं, दर्शन कराते हैं। जय माता दी जी। 3, 2, 1। और सामने है भवन। आपको भवन अभी नहीं दिखेगा क्योंकि बादल आए हुए हैं, बट कोशिश करते हैं अगर आपको दिखवा दर्शन करा पाए आपको भवन के पहले व्यू के। नहीं दिख पा रहा भाई इस टाइम ना, धुंध काफ़ी ज़्यादा है, बट सामने आपको दर्शन होते हैं यहाँ से भवन के पहले व्यू के। जय माता दी जी। ऑलमोस्ट भवन बचा होगा यहाँ से 500 मीटर अप्रॉक्स। जय माता दी। हम पहुँच चुके हैं पंछी हेलीपैड पे। ऊपर की तरफ पंछी हेलीपैड है, और आपको दिखाऊँ यहाँ से हाथीमत्था मार्ग। तो ये है हमारा हाथीमत्था मार्ग, जो कि सांची छत की ओर से आता है और आगे चलकर सीधा भवन पे आके मिल जाता है। तो बढ़ रहे हैं सीधा भवन की ओर। जय माता दी जी। मामा शेरा वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो जी वहाँ पे तो मौसम क्लियर नहीं था, बट यहाँ पे मौसम क्लियर है, और आपको दर्शन कराते हैं भवन के, माता रानी जी के दरबार के। जय माता दी जी। सामने माता रानी जी का दरबार। जय माता दी। बस थोड़ी दूर, मतलब ऑलमोस्ट ही हम थोड़ा सा ट्रैक घूमेंगे, और ऑलमोस्ट जी हम थोड़ा सा ट्रैक घूमेंगे और पहुंच जाएंगे भवन पे। जयकारा मामाई शेरा वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो फाइनली जी 3.5 घंटे में कटरा से भवन पहुंच चुके हैं माता रानी जी के दरबार के। बाकी पार्वती भवन में आपको फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे आपको लॉकर की पर्ची मिलती है। फर्स्ट फ्लोर पे आपको लॉकर्स मिलते हैं, उससे ऊपर फ्लोर पे लेडीज़ के लिए कंप्लीट शावर वाली फैसिलिटी है, उससे ऊपर जेंट्स के लिए। साथ ही साथ जो हमारे न्यू वैष्णवी भवन है उसके लिए लिफ्ट ओपन हो चुकी है। इस लिफ्ट के माध्यम से आप लोग ऊपर न्यू वैष्णवी भवन तक जा सकते हैं। तो इसके अंदर आपको कोई भी पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग स्नान करके यात्रा मार्ग की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर, और आज का जो हमारा स्टे है वो है हटसेट भवन पे। हमारा रूम बुक है, तो वहाँ चलते हैं और कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आप लोग भी रूम बुक करना चाहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन आप लोग कैसे ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको सबसे पहले दर्शन करवाते हैं माता रानी जी के दरबार के। देखो कभी बादल आ रहे हैं, कभी बादल चले जा रहे हैं, तो ना आपको शायद भवन दिख जाए, क्योंकि अभी हल्की हल्की धुंध आ गई है। और चलते हैं बस फटाफट। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 7:30 बजे हमने चढ़ना शुरू किया था, और हम
दरबार पहुंच चुके हैं माता रानी जी का। बाकी रोपवे भी चल रहा है, आप लोग रोपवे से भैरव जी की ओर जा सकते हैं। फटाफट से दर्शन कराने आपको। जय माता दी। और फाइनली आप लोग दर्शन कर रहे हो माता रानी जी के भवन के। जय माता दी जी। तो अगर आप लोग अभी रूम बुक होता है ना हट सेट भवन पे, तो यहाँ से हमें वापस ऊपर की ओर जाना पड़ेगा और ऊपर गौरी भवन और वैष्णवी भवन में जाके हम अपनी स्लिप दिखाएंगे, फिर हमें रूम मिल जाएगा हमारा। और ऑलमोस्ट अगर आप लोगों की डोरमेट्री बुक है तो आगे चल के आपको बताते हैं आपको कहाँ पे स्टे मिलता है। बाकी इस तरह से रोपवे होता है जिसमें आप लोग भैरव जी के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। जय माता दी जी। अगर आप लोग भवन पे डोरमेट्री बुक करते हैं तो आप लोगों को डोरमेट्री यहाँ पे मिलती है 150 रुपीज़ में। आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है कैसे बुक होती है, आप लोग कमेंट करते हैं, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और इसके अंदर आप लोगों को अगर कोई भी बुकिंग नहीं होती तो आप लोग इसके अंदर शॉर्ट स्टे भी ले सकते हैं, जो कि 10 AM से लेकर 3 PM 150 रुपीज़ में होता है। साथ साथ यहाँ भोजनालय की फैसिलिटी मिल जाती है। ये कुछ प्राइस लिस्ट हो गई। इधर आपको भोजनालय मिल जाता है। और अगर आप लोगों ने अटका आरती लिया, ग्रुप अटका आरती, तो उसमें भी आपको स्टे मनोकामना भवन के अंदर ही मिलता है। अब चलते हैं अपने ऊपर गौरी भवन की ओर। जय माता दी जी। जय माता दी जी। अगर आप लोगों को दर्शन के लिए जाना है तो आप लोग इधर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। बट अगर आपका स्टे है हट साइड भवन पे, तो आपको ऊपर जब भैरव जी के लिए लिखा है, इधर से आपको ऊपर की ओर जाना होता है, क्योंकि ऊपर की ओर जाके ही आपको जहाँ पे गौरी भवन और वैष्णवी भवन है वहाँ जाना होगा। और वहीं से आपको अपनी स्लिप दिखानी होगी। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन बुक किया हुआ है तो वहाँ से आपको फिर रूम अलॉट हो जाएगा। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कहाँ से आपको लेना होगा, क्या कुछ चार्जेस में रूम इजीली बुक हो जाता है और आप लोग को कैसा रूम मिलता है। फिर बढ़ेंगे दर्शन की और आपको कराएंगे दर्शन। जय माता दी। अगर आपको भैरव जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। बाकी देखो यहाँ पे मेंशन है कि यात्रा है, यात्री हैविंग बुकिंग इन वैष्णवी भवन, गौरी भवन या फिर हटसेट भवन, तो आपको गौरी भवन के रिसेप्शन में विजिट करना पड़ेगा। उसका रास्ता इधर से भी जा सकते हो स्टेयर से, बाकी इधर से भी रास्ता है, आप लोग यहाँ से भी जा सकते हो। तो चलते हैं। जय माता दी जी। तो ना हाथी मत्था मार्ग से तो आप लोग इधर से आते हो और भवन के लिए आप इधर जाते हो, तो यहीं पे आपको काउंटर मिल जाता है, रिसेप्शन काउंटर, गौरी भवन वैष्णवी भवन। और अगर आओगे हिमकोटी से तो आपको नीचे से ऊपर आना पड़ता है। तो इधर आगे चलेंगे। अब हमें मिला है 16 नंबर हट और आपको चल के दिखाते हैं कि भाई वहाँ से भवन का व्यू कैसा आता है। और अगर आप लोग रूम बुक करते हो हट साइड भवन पे तो आपको कैसा रूम अलॉट होता है। जय माता दी जी। बहुत ज़्यादा खुशी है। और ऑलमोस्ट ये जो रूम बुक किया था ये किया था मैंने 2 महीने पहले, क्योंकि 2 महीने एडवांस की बुकिंग चलती है। अभी जो बुकिंग हुई है वो अक्टूबर की हो चुकी है ऑलरेडी डन। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जय माता दी जी। जी हम आप पहुँचे इस टाइम हट साइड भवन में और हमारा है रूम नंबर 16। भाई को चाबी देते हैं, भाई खोल के दिखाएगा एक बार। लाओ जी। भाई ये है रूम नंबर 16 और एज रिक्वेस्ट मैंने उनसे कहा मुझे एक ऐसा रूम देना। लास्ट टाइम गया था व्यू नहीं मिल पा रहा था रूम से ना, आपको दर्शन कराएंगे रूम से कि कैसे दर्शन होते हैं। ये देखो जी, ये होता है हमारा हट्स एट भवन। इस तरह से आपको रूम मिल जाता है। कॉस्टिंग की बात करेंगे आगे, सब कुछ बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको ऐसे व्यू दिखाते हैं भाई, जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। 3, 2 और 1 फाइनली जी यहाँ से आपको दिखता है व्यू। ये देख रहे हो सामने है माता रानी का दरबार। जय करम मामाई शेरा वाले जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। भाई अब आके लग रहा है यात्रा सफल हो चुकी है। देख रहे हो रोप पे भी अपना चल रहा है साथ के साथ। फटाफट नहाएंगे, दर्शन करने जाएंगे। बहुत प्यारा व्यू है, नो वर्ड्स। थैंक यू सो मच माता रानी जी, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दरबार बुलाने के लिए, इतने अच्छे दर्शन कराने के लिए, इतना अच्छा रूम देने के लिए। सब कुछ आपकी बदौलत हो पा रहा है। और भाई का हैप्पी बर्थडे, भाई के ऊपर थोड़ी सी कृपा ज़्यादा देना। सामने दरबार। तो फटाफट चलते हैं, नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं। और आपको भी अगर रूम बुक करना है तो आप ले सकते हो। यहाँ से जितने भी रूम है सबसे आपको सब में आपको बालकनी मिलती है। इससे नीचे वाले में वाली बालकनी आएगी, यहाँ से आपको दरबार दिखता है। जय माता दी जी। जयकारा मामाई शेरा वाली जी दा बोल सांची दरबार की जय। तो फाइनली जब आपको एक बार रूम टूर कराता हूँ, रूम कैसा रहने वाला है और क्या कुछ चार्जेस रहते हैं वो भी आपको बता देंगे। तो जैसे आप लोग रूम में एंटर होते हो, ये मैंने लिया है डबल बेड। इसके बाद इसके अलावा आपको 4 बेड चाहिए, 6 बेड चाहिए, सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इस रूम की कॉस्ट होती है 1043 रुपीज़ होती है, जो टैक्स मिला के ऑलमोस्ट 1100 अप्रॉक्स पड़ता है। इस पर इसके अलावा आपको जितनी आपको पर्सन ऐड करने हैं 200 रुपीज़ पर पर्सन आप लोग पे करके इसके अंदर एक्स्ट्रा पर्सन ऐड कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ की बात करें, यहाँ पे आपको एक हीटर मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको टॉवल मिल जाता है, सोप मिल जाएगी, इधर आपको ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है, चार्जिंग फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। आपको बुकिंग करने के लिए आप लोग 10 AM पे चेक इन होगा और नेक्स्ट डे 10 AM पे ही चेकआउट होता है। इधर आपको मिल जाती है फैसिलिटी, एक्स्ट्रा आपको मैट्रेसेस मिल जाएगी, साथ ही साथ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे रज़ाई मिल जाएगी, एक्स्ट्रा टॉवल मिल जाता है, साथ ही साथ इस तरह से आपको यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है, मिरर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा
कंबल मिल जाते हैं साथ में, ब्लैंकेट हो गई हमारी। और इधर से यहाँ पे आपको नीट एंड क्लीन वॉशरूम मिल जाएगा विद गीज़र रहेगा। अब आपको चल के दिखाते हैं यहाँ से बाहर का व्यू, जो कि अत्यंत, मैं कह रहा हूँ शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, आपको खुद देखो हट सेट भवन से कैसा व्यू मिलता है। देखो जस्ट आपको यहाँ बालकनी मिल जाएगी, आपको चेयर मिल जाते हैं, आराम से बैठ सकते हो, साथ ही साथ सामने माता रानी जी के दर्शन है। भाई मैं कह रहा हूँ नो वर्ड्स, लिटरली सामने आप दर्शन कर रहे हैं माता रानी जी के दरबार के। और बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग अगर बुक कर रहे हो ना, मैं आपसे लिटरली रिक्वेस्ट करता हूँ आप रूम बुक कर लो, जो कि ऑलमोस्ट 1050 अप्रॉक्स में बुक हो रहा है। बट आपके ना वो पूरे वैसे हैं, मतलब वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ से जो दरबार का व्यू है, सामने माता रानी जी का दरबार है, बहुत ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे आप रात में बैठ सकते हैं, आराम से माता रानी जी को, माता रानी दरबार देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खूब, बहुत ज़्यादा खूब। जय माता दी जी, जय माता दी। जयकारा मामा शेरा वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। मुझे नहा धो के तैयार हो चुके हैं और अब बढ़ रहे हैं माता रानी जी के दर्शनों की ओर। और दर्शन के लिए जाने के लिए आप लोगों को कुछ इसका ध्यान रखना है, ये RFID कार्ड मस्ट है, इसके बिना आप लोग दर्शन नहीं कर पाओगे, तो ये साथ में वेयर करें। साथ साथ आप लोगों को साथ में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स नहीं ले जाना। इस तरह की आप वॉच ले सकते हो, एनालॉग वॉच, बट कोई भी स्मार्ट वॉच नहीं जाएगी। कैमरा वगैरह, फिर फ़ोन वगैरह कुछ नहीं जाता, ना लेदर की कोई प्रोडक्ट से वो नहीं जाएगा, बेल्ट पर्स कुछ भी नहीं जाएगा। आप लोग साथ में बस कैश ले सकते हो और चाबी वगैरह कोई की है वो कैरी कर सकते हो। और फ़ोन हम आगे लॉकर में रख देंगे और फिर दर्शन करके आएंगे। और फिर आप फिर हमें जाना है भैरव जी की, और जो हमारी रोप वे स्लिप है वो इसी के अंदर है। तो चलते हैं। जय माता दी। माई शेरा वाली जी दा बोल साचे दरबार की है। तो आप लोग अभी लाइव अपडेट देख रहे हो कि श्रद्धालु की संख्या, अगर आप लोग सैटरडे संडे आते हो तो ज़्यादा मिलती है, बट आप लोगों को वीक जो हमारे नॉर्मल डेज होते हैं उन पे कम मिलती है। ये स्काई वॉक पूरा खाली पड़ा हुआ है, जस्ट चल रहे हैं। अपना फ़ोन लॉकर के अंदर रखेंगे, आप लोग दुर्गा वन में रख सकते हो, उसके अलावा पेड लॉकर्स में भी रख सकते हो फ़ोन रख के, और फिर वापस चलेंगे दर्शन की ओर। जय माता दी जी। अगर आपको दर्शनों के लिए जाना है, आपके पास कोई भी लॉकर नहीं है, तो ये हमारे स्मार्ट लॉकर बने हुए हैं। इसमें आप लोगों को 50 रुपीज़ पे करने होते हैं UPI के थ्रू, और आप लोग अपना सामान रखिए ईजिली। या आप लोगों को अगर फ़ोन या वो सामान रखने हैं तो वो आगे दुर्गा भवन में सेपरेट लॉकर है, वहाँ भी रख सकते हैं। अगर आपको फ्री वाले लॉकर चाहिए तो वो नीचे जाके आप वहाँ जाके अपना सामान रख सकते हैं। जय माता दी जी। जयकारा मामा शेरा वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। यदि चेहरे पे मुस्कान, माथे पे तिलक, दर्शन हो चुके हैं, दर्शन हुए बहुत ज़्यादा अच्छे। और इस टाइम बारिश हो रही है भवन पर। अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा बारिश थी, बहुत ज़्यादा। इस टाइम थोड़ी सी कम हो चुकी है और आप लोग सामने दर्शन कर रहे हैं माता रानी जी के दरबार के। ये वही पवित्र दरबार है जहाँ पे माता रानी जी ने किसी मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि पिंडी स्वरूप में दर्शन दिए हैं। और आप लोग भी दर्शन कर रहे हैं माता रानी जी के आज के श्रृंगार, जिसमें पहली पिंडी माँ काली जी की, दूसरी पिंडी माँ वैष्णवी जी, माँ लक्ष्मी जी की, और तीसरी पिंडी माँ सरस्वती जी की है। तो आप लोगों ने दर्शन किया माता रानी जी के पिंडी स्वरूप के। घर बैठे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। और इस टाइम रोप वे बंद हो चुका है, तो भैरव जी यात्रा पैदल करेंगे, या फिर अगर आज नहीं हो पाई तो कल करेंगे। बाकी जी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, सामने दर्शन है। जय माता दी। जयकारा मामा शेरा वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो जी जस्ट अभी न्यूज़ मिलेगी, रोपवे ओपन है। जिनके पास ऑनलाइन टिकट्स है तो रोपवे की टिकट 100 रुपीज़ होता है, आना जाना। चलते हैं एक बार चेक करते हैं, अगर अवेलेबल है तो हम भी चलते हैं भैरव दर्शन करने के लिए रोपवे से, और आपको दर्शन करते हैं भैरव बाबा जी के। जय माता दी, जय माता दी जी। अब जा रहे हैं भैरव जी दर्शन करने के लिए। और अगर आप लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक कर रखी हो तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। ऑफलाइन काउंटर बंद हो चुका है, ऑनलाइन वाले जिनकी बुकिंग है वो जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। और ऑलमोस्ट 5 बजे तक काउंटर ओपन किया है, तो चलते हैं फटाफट और दर्शन करते हैं भैरव जी को, आपको भी करवाते हैं। जय बाबा जी। तो हमारा स्लॉट होता है ना वो 12 से 4 तक का होता है, बट बारिश की वजह से रोपवे बंद कर दिया, तो इस वजह थोड़ी सी रिलीफ मिली है कि आप लोग जा सकते हो और भैरव जी दर्शन करके आ सकते हो रोपवे से। तो इस टाइम जितने भी श्रद्धालु जिनके पास ऑनलाइन टिकट्स थी या फिर जिनका स्लॉट था 12 से 4 बजे वाला, तो सबको भेजा जा रहा है जय जय करके भैरव जी, और फिर वहाँ से दर्शन करके आएंगे। और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे, क्योंकि भैरव जी यात्रा करेंगे ना, क्योंकि भैरव जी दर्शन करना यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो चलते हैं और दर्शन करवाते हैं आपको भी। जय बाबा की, जय माता दी। जयकारा मामा शेरा वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो फाइनली जी पहुंच चुके हैं भैरव घाटी, और रोपवे से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर रोपवे नहीं था तो ऐसे पैदल भी आ जाते हैं, बट पैदल में क्या थोड़ा सा स्ट्रेट चढ़ाई होती है। आप तो या तो आप रोपवे से कर सकते हैं, या फिर आप लोग घोड़े की हेल्प ले सकते हैं, या फिर वॉकर ले सकते हैं, या फिर आप लोग पिट्ठू की हेल्प से या पालकी की हेल्प से आप लोग भैरव जी दरबार तक पहुंच सकते हैं। चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं भैरव बाबा जी के। जय भैरव बाबा।
पूछते हैं कि अगर हम भैरव जी दर्शन के लिए आ रहे हैं तो हमें अपना लगेज या सामान कहाँ रखना होगा। तो आप लोग अपना फ़ोन और लगेज के साथ साथ आप लोग भैरव दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे लॉकर की फैसिलिटी नहीं है, बट आप लोग आराम से लेके जा सकते हैं। जय बाबा भैरवनाथ। अगर आपको कटरा जाना है तो यहाँ से मार्ग जाता है नीचे हाथी मत्था मार्ग है, वाया सनसेट होते हुए आप लोग कटरा के प्रस्थान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास आपकी रोपवे की टिकट है तो आप लोग वापस भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। जय माता दी। ममाई शेरा वाली सीता बोल सांचे दरबार की जय। तो जी आप सभी दर्शन कर रहे हैं भैरव जी के। माता रानी के दर्शन पश्चात भैरव जी दर्शन अवश्य करने होते हुए उसके बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। अब साथ ही साथ बात करें कि भैरव जी नाथ से जुड़े हुए इतिहास के बारे में, तो माता रानी जी ने कई बार उन्हें समझाया कि उनका पीछा ना करे, पर भैरवनाथ नहीं माने। माता रानी जी ने 9 महीने तक अर्धगौरी पवित्र गर्भजून में तपस्या करी। फिर माता रानी पवित्र गुफा की ओर यानी भवन की ओर आ गई और फिर तब माता रानी ने महाकाली का रूप धारण किया और एक ही बार में उनका सर धड़ से अलग कर दिया। तो उनका सर आके यहाँ गिरा। तो भैरव बाबा जी का मंदिर बना हुआ है और भैरव बाबा जी का शरीर आज भी पवित्र गुफा के अंदर पड़ा हुआ है। तो माना था मृत्यु के बाद भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माता से क्षमा मांगी और उनकी सच्ची पश्चाताप भावना से देखकर माता रानी जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, जो भक्त मेरे दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करेगा उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। और इसलिए हम लोग भैरवनाथ जी के दर्शन करते हैं और अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं और घर जाके कन्या पूजन अवश्य करें। जय माता दी, जय बाबा भैरवनाथ जी। अब उतर रहे हैं नीचे की ओर, यानी अगर आप लोग रोपवे से आते हो तो रोपवे से आप लोग वापस रिटर्न भी जा सकते हो भवन की ओर। तो यहाँ पे लंगर होता है, बट अभी थोड़ा सा लंगर क्लोज हो रखा है, शायद अंदर यात्री बहुत ज़्यादा है इसलिए क्लोज है लंगर। बाकी आप लोग लंगर खा के आप लोग नीचे की ओर प्रस्थान कर सकते हो। जय माता दी। जयकारा ममाई शेरा वाली सीता बोल साचे दरबार की जय। तो जी माता जी के दर्शन हुए बहुत अच्छे, भैरव बाबा जी के दर्शन हुए बहुत अच्छे। आप लोगों को भी दर्शन गए, दर्शन कैसे लगे, यात्रा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अलग से मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जो कंप्लीट रूम की इन्फॉर्मेशन को अगर आप लोग भी रूम पे स्टे करना चाहते हो, आप लोग कैसे स्टे कर सकते हो। साथ साथ आप लोग दर्शन कर रहे हैं माता रानी जी के दरबार के। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आप ये यात्रा किस स्टेट से देखना, साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये भी बताना। कुछ गलती हुई तो क्षमा करना। मिलेंगे आप लोगों से फिर से एक और नई यात्रा के साथ। जयकारा ममाई शेरा वाली सीता बोल साचे दरबार की जय।